हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम देख रहे थे नाव और धारा। पेन नहीं चल रहा है, दूसरा पेन ले लेता हूँ। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। है ना। इसका पार्ट आज हमारा है सेकंड, ऑनलाइन हरिओम आंजना। तो दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक भी कर देवे। और हम देखते हैं कि हमने नाव और धारा में कल क्या पढ़ लिया था। तो हमने दो चीज़ आपको बताया था कि एक तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में जो है नाव की चाल, नाव की स्पीड क्या रहती है v। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि धारा की चाल को हम दर्शाएंगे u से, धारा की स्पीड को हम दर्शाएंगे u से। प्लस ही प्लस हमने एक और चीज़ कल डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब नाव धारा की दिशा में बह रही है तो हम उसको v प्लस यू लिखेंगे, तथा धारा की विपरीत दिशा में यदि बहेगी तो उसे v माइनस यू लिखेंगे। तो पूरा जो है हमारा नाव और धारा इसी चार कॉन्सेप्ट पे हल होने वाला है। इसी के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमने दूरी नाव जो है हमारी की दूरी और समय वाले कॉन्सेप्ट पर भी यदि उससे आसान होने की रहेगा तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि किसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। इसलिए मैं जो पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो उसी टाइप का है कि इसमें हम नाव जो है कि दूरी और समय वाले कॉन्सेप्ट को कैसे लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। बोला यहाँ गया है कि राकेश नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है। ठीक है, ये किसी स्थान पर जाता है और पुनः वापस आ जाता है। तो जाने पुनः धारा के प्रतिकूल, यानी कि ये धारा की दिशा है और जब वो आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा, यानी कि पुनः धारा की प्रतिकूल दिशा में अपने स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता। यानी कि जाने और वापस आने में उसे टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे का। 5 घंटे जाने और आने में लगे। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर और धारा की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल 10 और धारा की चाल 4 किलोमीटर। यानी जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो 10 और 4 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा और आने के वक्त जब वो आएगा तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आएगा। तो हमने दूरी वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब वो किसी स्पीड से जाता है, चाल दे रखी हो, और किसी स्पीड से वापस आता है और यदि उसका टोटल टाइम दिया रखा हो तो हम उस दूरी को कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू जो है हमारा टोटल टाइम। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये क्या होता है, दूरी बराबर होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आजमाएंगे तो हमारा आएगा 14 इंटू 6 बाय 14 में से 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20। टोटल टाइम हमारा है 5 5 चुक 20, यानी कि 2 से ये 3 बार, ये 7 बार, 7 3 21 किलोमीटर जो है कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। तो हमें हर कॉन्सेप्ट हमारे नज़रिए में होना चाहिए, किसको किस जगह पे लगाना है ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न।
और बोला यहाँ गया है कि दो नाव P तथा Q दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि ये हमारा पानी है, ये हमारी नदी मान लो, और ये एक अलग स्थान है, ये एक अलग स्थान है। तो ये जो हमारी P नाव है और ये जो हमारी Q नाव है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है। फ्लो हमारा पानी इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि पानी इस दिशा में बह रहा है। तो बोला यहाँ गया है दोनों जगह के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 108 है। शांत जल में P तथा Q की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, यानी इसकी चाल भी 12 किलोमीटर है और इसकी चाल क्या है 15 किलोमीटर। और जल को शांत बताया है, यानी कि जल शांत है, यानी कि ओनली ये जो है हमारी बोट की चाल है। और फिर क्या बोला गया है, ये भी 12 भी हमारी बोट की चाल है, 15 भी हमारी बोट की चाल है। फिर आगे क्या बोला गया है, यदि P धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, यानी कि जब ये धारा की दिशा में आगे बढ़ता है तथा Q विपरीत दिशा में आता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है, तो वे एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे। यानी कि जब ये धारा के साथ में बहता है तो 12 प्लस u या x मान सकते हैं, पर u हम इसलिए मानेंगे क्योंकि धारा की दिशा को मैंने कल भी बताया था कि धारा को हमें u ही मानना है, इसलिए हम इसको 12 प्लस u अभी से प्रैक्टिस करेंगे u लिखने की, तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि धारा को हम u ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 12 प्लस u और यहाँ पे 15 विपरीत दिशा में, यानी कि धारा इस दिशा में जा रही है, धारा की दिशा ये है और जो हमारी बोट की स्पीड इधर है, यानी कि जब ये स्पीड से कुछ जाएगी तो ये जो धारा है हमारी, पानी जो है इसको कुछ पीछे हटा देगा, यानी कि इसको 15 माइनस u कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें जो है कि कितनी देर बाद मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी बटे हम चाल लिख देंगे तो हमारा समय आ जाएगा, यानी कि हम दोनों को जब विपरीत दिशा में आती है तो हम चालों को जोड़ देते हैं, यानी कि 12 प्लस 15 बराबर जो है हमारा क्या आता है 5 2 7, यानी कि 27, और 27 से यदि हम इसे काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 30 27, यानी कि 20/3 और 20/3 और 20/3, यानी कि फिर से कट रहा है क्या, 3 चुक 12, 108 है, मैंने 180 लिख दिया इसलिए नहीं कट रहा है। तो 27, यानी कि 9 3 27 और 9 एकम 9, यानी कि डबल से लिख देता हूँ मैं, 108 22 27, यानी कि 27 चुक 88 108 हो जाएगा। तो इसको हम 4 घंटे डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि आपको 27 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर आप धीरे धीरे करके काटोगे इसे, बट 27 का यदि आपको पहाड़ा आता है तो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो आपने यदि 30 तक के पहाड़े याद नहीं किए हैं तो 30 तक के पहाड़े भी याद कर लेवे, ताकि कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से आपकी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये u और v का क्या हुआ। तो जब मैंने आपको बताया था कि समय यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा दूरी वाला कॉन्सेप्ट यानी कि समय वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, दूरी बराबर चाल गुणित समय हो रहा है। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, दूरी बटे चाल, और चाल विपरीत दिशा में जब होती है तो हम चाल को जोड़ देंगे, यानी कि 12 प्लस u प्लस 15 माइनस u, तो u से u कट जाएगा, और 12 प्लस 15 27 हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो आपका यदि कॉन्सेप्ट है क्लियर तो आप इसको काटोगे नहीं और यहीं से डायरेक्ट जोड़ के लिख दोगे,
और आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। और यदि आपको क्लियर करना है तो 108 फिर 12 प्लस यू लिखो प्लस 15 माइनस यू लिखो, यहाँ से काटो और फिर अब जोड़ो और फिर यहाँ से इस स्टेप से होते हुए गुजरो तो आपको समझ में आएगा। बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए प्रैक्टिस करते करते। इसी के साथ में हम आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। बोला यहाँ गया है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि शांत जल में यानी कि v बराबर हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ये 45 ही लिखा है मैंने, अब कुछ और ना समझे इसे। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी, मोटर बोट धारा की दिशा में, मोटर बोट सही धारा की दिशा में यानी कि हम देखेंगे v प्लस यू दे रखा है और वो क्या दे रखा है 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 20/60 और 20 या 60, 3 एकम 3 और 1 4/3 यानी कि इसको हम 4/3 लिखेंगे। यहाँ 3 ऊपर जाएगा, 4 दूना 8 और 20 या 60 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि v हमारा 45 है, v हमारा 45 है तो 60 माइनस 45 यानी कि u हमारा 15 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम यह बता सकते हैं कि u हमारा 15 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है तो वहाँ इतनी ही दूरी यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। तो 80 किलोमीटर की ही दूरी वहाँ प्रतिकूल दिशा में यानी कि प्रतिकूल दिशा में मैंने आपको बताया था v माइनस यू, और v माइनस यू यानी कि 45 माइनस 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। और जब इसे हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब 3 दूनी 6 यानी कि 2 सही 2/3 घंटे आएगा, तो इसको मिनट में बदल देंगे। 60 3 दूनी 6 यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही नजाकत से हमारा आंसर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला यहाँ गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में यानी कि v प्लस यू दे रखा है और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। दूसरा यहाँ बोला गया है जबकि इतनी ही दूरी यानी कि 20 किलोमीटर की ही दूरी धारा के प्रतिकूल यानी कि v माइनस यू, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब धारा की दिशा में दे रखा है तो हमें याद रखना है v प्लस यू, यदि प्रतिकूल दे रखा है तो v माइनस यू। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रतिकूल जैसे ही आप देख लो v माइनस यू लिख दो, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में जैसे ही आप देख लो v प्लस यू लिख दो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 5 घंटे का समय लेता है यानी कि 5 चुक 20 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब क्या बोला गया है, शांत जल में नाव की चाल, और नाव की चाल को हम दर्शाते हैं v से यानी कि v सिर्फ ज्ञात करना है। तो v में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं यानी कि 14/2 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ जाएगा, नाव की चाल आ जाएगी। नाव की चाल, और नाव की चाल है सिर्फ ये, इसमें धारा की चाल ऐड नहीं है। यदि धारा की चाल भी ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3। और यदि हमें u ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 4 6/3 करेंगे, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, या फिर 7 यहाँ पे रख देंगे तो 10 में से 7 जब आएंगे तो भी हमारा 3 ही आने वाला है। बट नाव की चाल को हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल तो v बराबर 10 दे रखा है। जिस प्रकार मैं हल कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है।
शांत जल में नाव की चाल, यानी कि सिर्फ नाव की चाल दे रखा है तो आपको देखते से ही लिखना है v, और v बराबर 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। फिर आपको क्या देखना है, धारा के प्रतिकूल यानी कि v माइनस यू दे रखा है, और v माइनस यू बराबर 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 6 घंटे में तय करता है, यानी कि क्या आ रहा है, 3 से काटेंगे तो 15 × 45 और 2 × 6 यानी कि 7.5 आएगा। और यदि 7.5 आ रहा है, v बराबर 10 है, v बराबर हमारा 10 है, इस u को उधर ले जाएंगे, 7.5 को इधर ले आएंगे तो u, और u बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 2.5। और यही हमें धारा की चाल यानी कि u ज्ञात करना, यदि नाव की चाल बोलता तो v ज्ञात करना रहता। ठीक है। और यदि प्रश्न में बोला जाता कि धारा के अनुकूल चाल यानी कि v प्लस यू ज्ञात करना, v हमारा 10 है, u हमने निकाला अभी 2.5 यानी कि 12.5 धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में चाल हो गई। ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से आज के अंतिम सवाल को हमने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में हल किया है। यही कॉन्फिडेंस आपको भी जब हल करते हो तो आना चाहिए, और यह कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप अधिक से अधिक प्रश्न को हल करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है घर पर क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे, और इसी के साथ में आप कॉन्फिडेंस के साथ में प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। और आप यदि नहीं कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल सकते हैं, तो आपको जो है कि उनको आगे यदि नहीं निकलने देना है तो आप भी घर पर प्रश्न को हल करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उससे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, बट यदि आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको घर पर भी हल करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड और तेज हो पाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। कब तक आप ऐसे ही जो है कि दूसरों से पढ़ते रहोगे, एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर पढ़ना नहीं है आपको। मतलब फिर चाहे तो आप पढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, तो आप घर पर भी पढ़ते रहे, ताकि आसानी से आप अदर बच्चों की तरह पे जो है कि फास्ट कैलकुलेशन करके जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हो। तो इसी सेशन के साथ में आज के जो चैप्टर है उसको हम आज तो नहीं, कुछ टाइप मुझे लगता है कि बच गए हैं, तो कल हम इस सेशन को ख़त्म कर देंगे, यानी कि बोट स्ट्रीम को हम ख़त्म कर देंगे। और कल मैं आपको बता दूंगा कि जो है कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर लेके आएंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मुझे लगता है कि इस सेशन को अभी यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों।